ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। विभूति प्रकरण तृतीय प्रकरण हमारा, जिसमें हम लोग अब 31वें श्लोक को श्रवण करते हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम अस्मि। पवताम का मतलब पवित्र करने वाले, तो पवित्र करने वालों में वायु हूं, पवन हूं। राम है शस्त्र भृताम अहम, और जो शस्त्रधारी हैं उनमें मैं राम हूं। मछलियों में मकर हूं, झषाणाम मछलियां, और श्रोत सामस्मी जाह्नवी, और नदियों के अंदर भागीरथी गंगा हूं, जाह्नवी नदी। तो वायु क्या है? वायु पवित्र करती है। जो पवित्र करती है उसी को कहा जाता है पवन। पुनातीति इति पवनः। वायु से निरोगता आती है। यदि जल और पार्थिव वस्तुओं, वायु जल को भी पवित्र करती है और वस्तुओं को भी पवित्र करती है। जैसे प्राणायाम के द्वारा हमारा शरीर और इंद्रिय अंतःकरण भी पवित्र होता है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं पवन हूं, पवित्र करने वालों में। और राम है शस्त्र भृता में, हम शस्त्रधारियों में, जो शस्त्र भृता, भृत माने धारण करना, जो शस्त्र धारण करते हैं उसमें भगवान राम को अपनी विभूति बताया भगवान ने। अर्थात भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में जो धारण करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं लीला के लिए, तो उसमें अब यहां पर राम शब्द से जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं परशुराम जी, उनको भी लिया गया है। क्योंकि परशुराम जी एक जीव विशेष हैं, उनमें भगवान की शक्ति का आवेश होता है, शक्ति आती है, इसलिए वे भगवान की विभूति में गिना जा सकते हैं। और परशुराम जी जो हैं धनुष और फरसा धारण करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ टीकाकारों ने तो राम को लिया है, भगवान राम को, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परशुराम कहा है। यहां पर आगे बता रहे हैं झषाणाम मकरश्चास्मि। झषाणाम माने मछलियां, तो सभी प्रकार की मछलियों के अंदर में मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ सबसे बड़ा होता है, बलवान होता है, और मगरमच्छ जो है वरुण देवता का भी वाहन है और गंगा जी का भी वाहन है। मकर, जल के देवता जो वरुण है उनका वाहन है मगरमच्छ, और गंगा जी का भी वाहन है। और स्रोत सामस्मी, और नदियों के अंदर मैं जाह्नवी नदी हूं। गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है, क्योंकि भागीरथ जी लेकर आए थे, और इनका नाम जाह्नवी भी है। जहनु ऋषि की जंघा से उत्पन्न हुई थी ये, इसलिए इनको कहा गया जाह्नवी।
तो ये भगवान का चरणोदक है, परम पवित्र है। भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया, धरती पर लेकर आए सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, जो हम लोगों ने श्रवण किया पहले भी, कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए थे। तो ये जो गंगा जी हैं, ये साक्षात विरजा नदी का जल है। विरजा नदी मतलब जो कारण समुद्र है। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था बलि से दान मांगने के लिए 3 पग पृथ्वी का, तो बलि महाराज ने जब एग्री दान देना चाहा तो भगवान ने अपना वामन रूप हटाकर और त्रिविक्रम रूप प्रकाशित किया। त्रिविक्रम रूप से भगवान ने 2 पग के अंदर पूरी पृथ्वी और ब्रह्मलोक तक सब नाप लिया। तो जब नाप लिया था तब उनके अंगूठे से, जब वो ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा भगवान का अंगूठा, तो वहां पर अंगूठे के द्वारा जो है ब्रह्मांड का भेदन हो गया था उनके अंगूठे से। तो वहां पर जो है कारणोदक, कारण समुद्र से, जिसको विरजा नदी भी कहते हैं, उसका जल जो है ब्रह्मांड में आया, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया पहले, और फिर भगीरथ जी के प्रयास करने से शंकर जी ने उसको अपनी जटाओं में धारण किया था। तो इस प्रकार से गंगा जी की महिमा है। और गंगा जी जब आ रही थी, भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, तो जहनु ऋषि के आश्रम में आके गंगा जी ने उनका जो कमंडल इत्यादि था वो बहा लिया। तो जहनु ऋषि ने जब देखा कमंडल बह रहा है एंड ऑल दैट, तो उन्होंने गंगा जी को जो है अपने उसमें अपने ही अंदर समा लिया सारा। फिर भगीरथ ने जब जहनु ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने अपनी जांघ से गंगा जी को दोबारा से प्रकट किया, तो इसलिए उनको कहा जाता है जाह्नवी। 17वें श्लोक में अर्जुन के 2 प्रश्न थे। मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भाव से मैं आपका चिंतन करूं। तो इन दोनों में ही भगवान को जानने का उपाय है, उनकी विभूतियों में, अर्थात भगवान को ही देखा जाए। भगवान की विभूतियों में हमें भगवान के ही दर्शन करने हैं, और इस प्रकार चिंतन करने से ही भगवान को जानना होगा, क्योंकि सभी विभूतियों के मूल में तो भगवान ही है ना। और संसार में जो भी विलक्षणता है, सुंदरता है, विशेषता है, वो सब भगवान से है। यदि हम उस विशेषता को उस व्यक्ति विशेष की विशेषता मांगेंगे तो हम संसार में फंस जाएंगे, और यदि ये मानेंगे कि ये भगवान की दी हुई है, उनके ऐश्वर्य का प्रकाश है, तो फिर हमारा भगवत चिंतन होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे भगवान का चिंतन होने से हमारा संसार का चिंतन जो है वो कम होता चला जाएगा। यही है तात्पर्य यहां पर विभूतियों का वर्णन करने का। अब 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। हे अर्जुन, सर्गाणाम, सर्गाणाम मतलब सृष्टियां, सृष्टि भी एक नहीं है, अनेक अनेक सृष्टियां हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। सर्गाणाम कहा इसलिए यहां पर भगवान ने, अनेक सृष्टियों में, समस्त सृष्टियों में उनका आदि, उनका मध्य और उनका अंत मैं ही हूं। अर्थात मुझसे ही वो सृष्टि उत्पन्न होती है, मुझसे ही स्थित रहती है, और मुझ में ही उसका प्रलय हो जाता है। विद्याओं में मैं कौन हूं? आध्यात्म विद्या। और जो परस्पर शास्त्रार्थ करते हैं पंडित लोग, उनके लिए उसमें मैं कौन हूं? वाद हूं। वाद का मतलब होता है तत्व निर्णय के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको बोलते हैं वाद। तो यहां पर कहा सर्गाणाम, सर्गाणाम मतलब सर्ग, सर्ग का मतलब है जो सृष्ट होता है, जिसकी रचना होती है उसको कहा जाता है सर्ग। भागवत में सर्ग की परिभाषा बताई है क्या है? भूत मात्रेन्द्रिय ध्याम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये सर्ग की परिभाषा दी है सुखदेव जी ने। भूत मातेन्द्रिय ध्याम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के चिन्मय ईक्षण से प्रकृति के 3 गुणों में जब क्षोभ उत्पन्न होता है,
गुण वैषम्यात, गुणों में जब विषमता होती है, अर्थात जब काल और स्वभाव के अनुसार प्रकृति में विकार होता है, उससे महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार, वह अहंकार सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस प्रकार से जो 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है, इसे सर्ग कहा गया है। तो प्रकृति में विकार के स्वरूप 24 तत्वों की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। ये जो सृष्टि परंपरा है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी समय में ये शुरू हुई हो, ये शुरू से ही है। तो सबसे पहले महत्त्व की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार, उसके बाद सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसके बाद सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और प्राण, तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। इस प्रकार हमारे जो 24 तत्व हैं शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, 24 तत्व हो गए। ये सभी जो हैं प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, जब उसमें विकार होता है भगवान के इक्षण से। तो यही कह रहे हैं भूत मातेंद्रिय ध्रियाम। भूत मात्र मतलब 5 महाभूत और इंद्रियां, और ध्याम मतलब बुद्धि, इनकी उत्पत्ति को ही सर्ग कहा गया है। और इसका कारण है प्रकृति में गुण वैषम्यात, गुणों की विषमता के कारण। अब देखिए 10वें अध्याय, इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था स्वयं को कि मैं आदि हूं, मध्य हूं, अनंत हूं। लेकिन वहां पर कहा था प्राणियों के विषय में, जो चेतन तत्व हैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, भूतानाम, और यहां पर कह रहे हैं सर्गाणाम। तो भूत का मतलब चेतन तत्व, और यहां पर सर्ग का मतलब है, इसमें हम लोग जड़, चेतन सभी को ले लेंगे। तो सृष्टि की रचना से पहले और प्रलय के पश्चात और वर्तमान में भी जिसकी शाश्वत सत्ता है, त्रिकाल अबाधित, वही है भगवान। सृष्टि के बाद प्रलय होगी, प्रलय के बाद सृष्टि होगी। रजोगुण की प्रधानता से सृष्टि होती है, सत्वगुण की प्रधानता से स्थिति अर्थात मध्य, और तमोगुण की प्रधानता से प्रलय अर्थात अंत। तो इन सभी के मूल कारण भगवान है। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। अब आगे कह रहे हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, मतलब जितनी भी प्रकार की विद्याएं हो सकती हैं, उन समस्त विद्याओं में भगवान स्वयं को कह रहे हैं मैं कौन हूं, अध्यात्म विद्या। क्योंकि अध्यात्म विद्या के द्वारा ही मनुष्य को यह जान पाता है कि वो कौन है, उसकी आत्मा क्या है, उस आत्म तत्व क्या है। भवबंधन से पार होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा को पहचान लें। शास्त्रों में 18 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, जिनमें से 14 विद्याएं जो हैं वो श्रेष्ठ बताई गई हैं, और 16 विद्याएं जो हैं उनका जैसे यहां पर वर्णन किया गया है। 14 विद्याएं, वो 14 विद्याएं 14 नहीं है, 16 है। ये 16 विद्याएं हैं कौन सी? 6 तो वेद के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये 6 हैं। उसके बाद 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद 6 दर्शन, जिसके बारे में हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, न्याय, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य योग और पतंजलि योग अथवा अष्टांग योग। 6 दिन 12 13 14 16 हो गई, ये 16 विद्याएं हैं। तो जब हम इस प्रकार की विद्याएं अध्ययन करते हैं, तब इनसे बुद्धि प्रखर होती है और अनेक विषयों का ज्ञान होगा। उस ज्ञान से क्या होता है
मनुष्य दो काम कर सकता है, एक तो उसका धर्म का रास्ता प्रशस्त होता है और एक जीवन निर्वाह भी होता है। तो दोनों के लिए आवश्यक है विद्याएं। मतलब अध्यात्म तो इनमें भी, लेकिन जो आत्मा संबंधी ज्ञान है वही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कहा यहां पर अध्यात्म विद्या। इसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, उपनिषद है, वो भी इसी में आता है, ब्रह्म विद्या में ही। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या भगवान कह रहे हैं, अध्यात्म विद्या मैं हूं। जबकि जो भक्ति है वास्तव में तो वही सबसे सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वो तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी संवित वृत्ति और आह्लादनी वृत्ति का सार है। भक्ति संवित युक्त आह्लादनी वृत्ति का सार है भक्ति। तो वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने यहां पर भक्ति को अपनी विभूति नहीं किया, विभूति नहीं कहा, क्योंकि वो तो उनके अंतर्निहित है, अंतर्भुक्त है भगवान के अंदर। इसीलिए विभूति होती है बाहर, भगवान से बाहर जो प्रकाशित होती है, लेकिन भक्ति जो है भगवान की अपनी वस्तु है। इसलिए यहां पर भक्ति को विभूति नहीं कहा गया है। और ये जो अध्यात्म ज्ञान है ये वास्तव में भक्ति की ही आंशिक विभूति है, क्योंकि भक्ति तो स्वरूप ही है ना भगवान का। संवित वृत्ति और आह्लादनी वृत्ति तो उनके स्वरूप में है। चैतन्य महाप्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ था राय रामानंद जी से, उसमें भी ये कहा गया था, प्रभु बले कौन विद्या, विद्या मध्य सार। राय कहें कृष्ण भक्ति, बिना विद्या नहीं यार। महाप्रभु पूछते हैं कि समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? तो राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, चौथे स्कंद में 29वें अध्याय का 50वां श्लोक, सा विद्या तन मतिर्यया। अर्थात जिस विद्या के द्वारा कृष्ण के चरणों में प्रीति हो वही यथार्थ विद्या है। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में क्या कह रहे हैं? ज्ञाने प्रयासमुदुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिर् ये प्रायशो जित जीतोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को छोड़कर श्रद्धापूर्वक महापुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी वार्ताएं, आपकी कथाएं श्रवण करते हैं, जीवंती वही उनका जीवन है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, श्रुतिगताम श्रुति परायण है, वो केवल कथा श्रवण करते हैं, कथा परायण। अपने ही स्थान में स्थित रहकर कहीं इधर उधर भागते नहीं है वो लोग। स्थाने स्थिता अर्थात जिस आश्रम में है, जिस धर्म, जिस वर्ण में है, उसी वर्ण में, उसी आश्रम में स्थित रहकर ये प्रायश। और कैसे सुनते हैं? तनु वाक मनोभिर, अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी वाणी से। मतलब पूर्णतः उस कथा के अंदर निमज्जित होकर वे लोग ये प्रायशो अजित जीतोप्यसितई त्रिलोक्याम, वे लोग उन अजित भगवान को भी जीत लेते हैं जो इस त्रिलोकी के द्वारा जीते नहीं जा सकते। इस त्रिलोकी के अंदर भगवान अजित हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता। ऐसे भगवान को भी वे लोग केवल आपकी कथा का श्रवण करके जीत लेते हैं। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास छोड़कर केवल श्रुतिगताम स्थाने स्थिता,
तो यहां पर ज्ञान शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी ने कहा है निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, निर्विकार ब्रह्म जीव एक के ज्ञान, अर्थात अहम ब्रह्मस्मि वाला ज्ञान। यह ज्ञान जो है भक्ति का विरोधी है, क्योंकि इसमें सायुज्य मुक्ति उद्देश्य है इसका। और सायुज्य मुक्ति का मतलब है अपनी आत्मा को भगवान की अंग कांति में अर्थात ब्रह्म में लीन कर देना, नष्ट कर देना, लोप कर देना। तो जब आत्मा की सत्ता का ही लोप हो गया तो भगवान की सेवा कैसे होगी? आत्मा ही तो चिन्मय शरीर को धारण करके भगवान की सेवा करती है वैकुंठ धाम में अथवा गोलोक धाम में। सेवा तो आत्मा को जब चिन्मय शरीर की प्राप्ति होगी तभी तो होगी ना सेवा। इसीलिए इस ज्ञान को निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, ना कि परमार्थ ज्ञान, भगवत ज्ञान जो हम लोग यहां पर श्रवण कर रहे हैं। तो लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ विद्या है, क्योंकि वो भगवान में हमारी मति, हमारी बुद्धि को लगाती है। सा विद्या तन मतिर्यया, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या है ही नहीं। तो ये है विद्या का महत्व। अब आगे कह रहे हैं वादः प्रवदताम अहम। जो विद्वान लोग होते हैं, आजकल तो नहीं होता है लेकिन पहले समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, तो उसमें अनेक अनेक विद्वान अपने अपने विचारों को युक्ति, तर्क और प्रमाण के अनुसार अभिव्यक्त करते थे। तो जो उनकी अभिव्यक्ति का जो सिस्टम था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है वाद, एक होती है जल्पना और एक होती है वितंडा। ये तीनों टेक्निकल से वर्ड्स हैं, वाद, जल्पना और वितंडा। अब शास्त्रार्थ का उद्देश्य क्या होता था? सत्य वस्तु का निर्धारण करना, सत्य वस्तु का अनुसंधान करना और एक निर्णय पर पहुंचना कि सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है। उसमें युक्ति भी आएंगी, तर्क भी आएंगे, शास्त्रों के प्रमाण भी दिए जाएंगे। तो 3 प्रकार की जो ये चीजें हैं, इनका क्या क्या अर्थ है? जैसे जल्प। जल्प का मतलब है जब एक पक्ष अपनी बात को स्थापित करने के लिए दूसरे पक्ष के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर दोषारोपण करता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। यदि उसकी बात ठीक है तो भी उसको दोषारोपण करेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है अपनी बात को सिद्ध करना है किसी भी प्रकार से, तर्क से, वितर्क से, कैसे भी। इसको कहा जाता है जल्प। तो यह तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर सिद्धांतिक रूप से अपनी बात को सिद्ध किया जाए तो ठीक है, लेकिन मनगढ़ंत कोई भी बात कह के कि हम नहीं मानते, दोषारोपण, मिथ्या दोषारोपण करना किसी दूसरे पक्ष के विचारों के ऊपर कि नहीं आपकी सोच गलत है, इस तरह की जो भी बात है, इसको बोलते हैं हम जल्पना अर्थात जल्प। दूसरा होता है वितंडा। यह वितंडा क्या है? सभी प्रकार के विचार छोड़कर केवल दूसरे पक्ष को खंडन करना ही करना है। यह विवाद है। इसका लक्ष्य जो है अपना पांडित्य प्रदर्शन है। जल्प के अंदर पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, अपने मत को स्थापित करना है, लेकिन यहां पर अपना पांडित्य प्रदर्शन किया जा रहा है और जीतने की इच्छा अत्यंत बलवती है कि मुझे तो जीतना ही जीतना है किसी भी कीमत पर। इसको बोला जाता है वितंडा। ये जल्प से भी अधिक खतरनाक चीज है, क्योंकि इसके अंदर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जाता किसी भी प्रकार का।
बस अपने पक्ष को ही, अपनी बात को ही अपनी बात के ऊपर ही बार बार उसे रिपीट करना है। तो ये जल्प और वितंडा, इन दोनों में ही आपस के अंदर आपस में द्वेष की भावना बन जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, हिंसा भी हो जाती है, अभिमान भी बढ़ता है। वितंडा में तो बहुत अधिक बढ़ता है। इसमें तो केवल, वितंडा में तो केवल अपना पांडित्य दिखाना है कि मैं देखो कितना बड़ा पंडित हूं। तीसरा होता है वाद। जब हम पक्ष और विपक्ष का आग्रह छोड़ देते हैं और वास्तविक तत्व का निर्णय करने के उद्देश्य से सत्य को प्रतिपादित करने की चेष्टा करते हैं, परम सत्य को, उसको प्रतिष्ठित करते हैं, उसके लिए विचार किया जाता है धैर्यपूर्वक, शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार, उसको बोलते हैं वाद। तो भगवान कह रहे हैं मैं यहां पर वाद हूं, क्योंकि वाद ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी प्रकार का पांडित्य प्रदर्शन नहीं होता है और ना ही दूसरे को पराजित करने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान ने इसे कहा है कि यह मेरी ही विभूति है। 33वां श्लोक और हम श्रवण करते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अर्थात अक्षरों में मैं कौन हूं? आकार हूं मैं। अ अक्षर जो है, द्वंद्व सामासिकस्य च, और जितने समास हैं उसमें द्वंद्व समास हूं। हिंदी साहित्य में, संस्कृत में समास पढ़ाए जाते हैं, उनमें कह रहे हैं भगवान द्वंद्व समास हूं। अहम एव अक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूं। अक्षय काल का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं है, महाकाल, जो कालों के भी काल हैं। और कहा है धाता अहम, सबका पालन करने वाला हूं। विमुख, और सब और मुख वाला भी मैं ही हूं। सबका पालन भी करता हूं और सब और मुख होने वाला भी हूं। तो 5 यहां पर विभूतियां भगवान ने बताई अपनी। आकार, सभी अक्षर जो हैं उनके 2 रूप होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो सभी अक्षरों में आकार प्रमुख है। वर्णमाला का सबसे प्रथम अक्षर है, स्वर है। कोई भी अक्षर आकार के बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आकार जो है, इसको बोलते हैं आदि वर्ण, मतलब सबका मूल। श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई है, अक्षराणाम अकारोऽस्मि। 11वें स्कंध में 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में। तो सभी अक्षरों में आकार व्याप्त है। अकारो वही सर्ववाक, अर्थात जितनी भी वाणी है वो सब अकार स्वरूप है, आकार स्वरूप। वर्णमाला का प्रथम अक्षर और सभी अक्षरों के अंदर अ जो है वो इनबिल्ट है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं क, तो क अ बाद में आ गया ना, अ की उच्चारण हो रही है। ख, क, ख, ग, घ, च, अ आ रहा है लास्ट में। अदरवाइज क्या होता है, च पर हलंत होता है, आधा च होता है ना, फिर प्लस अ, तो बनता है च प्लस अ इज इक्वल टू च, लाइक दैट। तो आकार जो है वो हर एक अक्षर के अंत में लगता है, व्यंजन में। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर कि मैं अकारोऽस्मि, अक्षराणाम अकारोऽस्मि। फिर इसी बात को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।